दोस्तों बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो परिणाम आएंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में, तो वो 11वीं 12वीं के परिणाम पहले आएंगे, उसके बाद 9वीं 10वीं के परिणाम आएंगे, पीआरटी के जो परिणाम हैं वो सबसे लास्ट में आएंगे। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको पत्र लिखकर ये कहा गया है कि सभी अपने स्तर से 4 से 12 सितंबर तक अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्रों का सत्यापन है वो करवा के रेडी रखें। मतलब कि परिणाम आने से पहले ही सभी जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं उनका डीवी करवा के रेडी रखा जाएगा, ताकि परिणाम आने के तुरंत बाद उनकी नियुक्ति की जा सके। तो यहाँ पर तो मतलब बहुत ही फास्ट तरीके से काम हो रहा है। अभ्यर्थियों की ओर से प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट पर जो अपलोड किए गए हैं उनकी जाँच की जाएगी। और आपको पता ही है कि पहले पीजीटी लेवल पर रिजल्ट सामने आएंगे, इसके बाद टीजीटी लेवल पर, देन आफ्टर पीआरटी का जो रिजल्ट है वो सामने आएगा। आयोग पहले प्रमाण पत्रों की जांच करा कर रखेगा ताकि नियुक्ति के समय अभ्यर्थियों के लिए मतलब ज़्यादा समय ना लगे, और यहाँ पर तेज़ तरीके से काम करने के लिए ये काम किया जा रहा है। फिलहाल इसके बारे में जो नोटिस है वो आयोग की वेबसाइट पर भी है, तो जाकर आप देख सकते हैं। नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बिहार पीसीएस के बारे में। तो बिहार पीसीएस में ये जो 69वीं सीसीई हो रही है, मतलब 69वीं बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, इसमें पदों की संख्या बढ़कर अब 475 हो गई है। और इसमें 33 नए पद जो जोड़े गए हैं वो आपूर्ति निरीक्षक के पद हैं, आपूर्ति निरीक्षक पदाधिकारी के पद हैं। तो ये नए पद जोड़े गए हैं। पहले जो पदों की संख्या थी वो 442 थी, अब ये बढ़कर 475 हो गई है। बीपीएससी जो है ये 69वीं प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को करवाएगा। तो ये डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है कि 30 सितंबर को, यानी कि 1 महीना और बचा हुआ है। इसके लिए जो आवेदन हैं वो लिए जा चुके हैं। मालूम हो कि कुल 2,74,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब यूपी की बात करें तो यूपी में जब पीसीएस होता है तो कम से कम 5 से 7 लाख के बीच में आवेदन होते हैं, लेकिन परीक्षा में बैठने वाले तो मान चलिए मैक्सिमम 3.5 लाख के आसपास रहते हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो डीएलएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 15 सितंबर से। अब कई बार डेट बढ़ाई गई और इसके बाद अब यहाँ पर यह तय हुआ कि ठीक है 31 अगस्त तक उनको पर्याप्त संख्या में आवेदन मिल चुके हैं। और मुझे लगता है ये जो आवेदन मिले पर्याप्त संख्या में वो 11 अगस्त के बाद मिले, जब ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्राइमरी में अब केवल बीटीसी ही मान्य होगा और बीएड को बाहर किया जाएगा। तो उसके बाद फिलहाल जो सिनेरियो था वो काफ़ी चेंज हुआ है और 12 सितंबर को यहाँ पर जो स्टेट रैंक जारी करवाई जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया जो होगी वो 20 नवंबर तक पूरी होगी और प्रशिक्षण जो होगा वो 21 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो सोमवार शाम 4 बजे तक, मतलब कि कुल मिला के देखा जाए तो 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था, जिसमें कुल मिला के 2.25 लाख ने फीस जमा कर दी है। तो इसके बाद जो लास्ट डेट है आपको पता ही है कि ये 31 अगस्त है, यानी कि अभी भी समय बचा हुआ है। 2.25 लाख लोगों ने फीस जमा कर दी है। तो यहाँ पर सीटों की संख्या भी अच्छी खासी है, मतलब लगभग सभी लोगों का यहाँ तो एडमिशन हो ही जाएगा, या तो गवर्नमेंट में या फिर जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर। तो अब यहाँ पर बात हो रही कि जो सेशन है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। 1 नवंबर के आसपास जो सेशन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 15 सितंबर से 6 अक्टूबर तक इसके लिए जो काउंसलिंग होगी वो चलेगी। फिर उसके बाद अभ्यर्थियों की सूचना 17 अक्टूबर तक अपलोड कर दी जाएगी और सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी और कॉलेज आवंटन वो 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा। तो ये जानकारी मिल रही है डीएलएड के लिए। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो और भी खबरें हैं, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर हम आरओ के बारे में, तो हाल ही में यूपीपीएससी की ओर से जो एक नोटिस जारी हुई है उसमें आरओ के कुल 181 पदों के बारे में जानकारी मिल रही है। लेकिन एक लेटेस्ट अपडेट हमें प्राप्त हो रही है कि ये संख्या जो कि 181 पदों की है ये बढ़कर 283 तक जा सकती है। इसमें आरओ के सर्वाधिक 201 पद रहेंगे, एआरओ के 82 पद रहेंगे, और हो सकता है कि आगे चलकर ये जो पद हैं वो 350 तक भी जा सकते हैं। मतलब ये कि फ्रेंड्स यहाँ पर सीटों की संख्या के बारे में आप चिंता ना करें कि जो सीट हैं वो केवल 181 है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस तैयारी में लग जाएं, आपको लगभग 300 से ज़्यादा सीटों पर यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। आरओ के लिए जो स्नातक हैं वो आवेदन कर सकते हैं, एआरओ के लिए जो लोग स्नातक प्लस ओ लेवल रखे हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़े तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के विरोध में प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को वापस लेने
और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बरकरार रखने की मांग को लेकर सोमवार को शिक्षकों ने धरना स्थल पर प्रदर्शन किया है। तो अब ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? शिक्षक कर रहे हैं। तो माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग विधेयक 2023 की धारा 31(1) के प्रावधान के अनुसार चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को समाप्त कर दिए जाने से शिक्षकों को सेवा सुरक्षा को नष्ट कर दिया गया है। ऐसे में भविष्य में शिक्षकों की भर्ती होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये जो कदम है ये उठाया गया है। फिलहाल देखते हैं कि इसके बारे में आगे क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला तो है नहीं। 21 नवंबर से डीएलएड के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण की होगी शुरुआत। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा और सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा कि कोटा में वर्तमान समय में इस साल सबसे ज़्यादा जो छात्र हैं उन्होंने आत्महत्या की है। कोटा में आप जानते हैं कि लोग नीट और जेईई की तैयारी करने के लिए आते हैं। प्रतिवर्ष ये संख्या बढ़ती जा रही है और इस साल अगर देखा जाए तो लगभग 2 लाख से ज़्यादा छात्र यहाँ पर आए और अधिकारियों के अनुसार इस साल अब तक 23 प्रतियोगी छात्र जो हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं और टेस्ट में जब अच्छे तरीके से लोग अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो अभ्यर्थी जो हैं वो फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर लेते हैं। अब आंकड़ा जो इस साल का है वो सर्वाधिक है। पिछले साल का आंकड़ा 15 छात्रों का था। इस साल का जो आंकड़ा है वो सर्वाधिक है और मतलब कि अब तक जो है 23 से ज़्यादा छात्र जो हैं वो सुसाइड कर चुके हैं। तो इसके लिए जो कोटा के डीएम हैं उन्होंने कहा है कि अगले 2 महीने तक कम से कम कोई भी मतलब कि कम से कम 2 महीने तक कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर कोचिंग संस्थानों में 2 महीने तक टेस्ट लेने पर रोक लगा दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोटा में कोचिंग संस्थानों में बढ़ते आत्महत्या के मामलों पर चिंता जताई है। कहा कि कोचिंग संस्थान केवल पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। राजस्थान के कोचिंग संचालक बहुत अमीर हैं, लेकिन वे पैसे के आधार पर बच्चों को परेशान नहीं कर सकते हैं। वे सावधान हो जाएं, अन्यथा उनकी कोचिंग संस्थान खाली हो जाएंगे। और अभिभावकों से भी ये कहा गया कि उनके बच्चे होशियार हैं, इन कोचिंग संस्थानों से ही उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। अभिभावक जो है कोचिंग वालों को पैसे देते हैं, लेकिन वे आपके बच्चों को धमकी देते हैं और फिर ऑल ओवर जो सिनेरियो बनता है वो बहुत ही ख़राब है। हालांकि फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हो, आप एक नियमित अनुशासित तरीके से अपना अध्ययन करें तो बिना कोचिंग के भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान में ट्रेंड है उसको देखते हुए गार्जियन भी बहुत ही फोर्स करते हैं कि जाओ पढ़ो, और ये चीज़ सामने निकल के आती है। मौसम विभाग ने इस मानसून में 8 साल में सबसे कम बारिश की आशंका जताई है और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अल नीनो इफेक्ट जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो अगस्त का मामला था वो तो डाउन है, सितंबर में भी बारिश बहुत कम रहेगी और इस साल जो पिछले 8 सालों का जो औसत है वो बहुत ही कम बताया जा रहा है। मतलब इस साल जो बारिश है बहुत कम रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। और आपने देखा होगा कि हाल ही में जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा हुई है उसमें करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया। क्योंकि नियमित तौर से करंट अफेयर अब नहीं पढ़ाए जा रहे हैं लोगों को, और यूँ कहीं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं लोग, और इसकी वजह चाहे जो कुछ भी हो समय नहीं दे रहे हैं वो। और आपने ये भी देखा होगा कि स्थिति बड़ी ही ख़राब होती जा रही है। अब जो चर्चित प्रश्न होते हैं ना कि आप पढ़ लेंगे 150 प्रश्न 200 प्रश्न उसी में से 4-5 मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। प्रश्नों का लेवल आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जूनियर असिस्टेंट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप जरूर देख लें। ख़ास तौर से उसमें जो कंप्यूटर के प्रश्न हैं, हिंदी के प्रश्न हैं और जीएस के प्रश्न हैं। वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर वॉच कर लेना, आपको प्रश्नों का लेवल पता चल जाएगा। और नियमित तौर से करंट अफेयर आप लोग पढ़ते रहें, क्योंकि करंट अफेयर के बगैर कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, ये बात तो बिल्कुल तय है। और अगर आप चाहें तो आप हमारे जो मंथली PDF आते हैं करंट अफेयर के, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। समय देखिए बिल्कुल नहीं है आपके पास, RO की तैयारी कर रहे हो या फिर PT की तैयारी कर रहे हो, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप बिना समय गंवाए तैयारी में लग जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।